You're a superhero. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. ये भी हमें हल्के हाथ से करना है, वरना बैक का साइड ऊपर है हिस्सा तो झोला आ सकता है, तो इसलिए ऊपर वाला ये पार्ट आराम आराम से ढीले हाथ से चलाना है।
यहाँ से हमें 1 इंच खुला छोड़ देना है, इसमें इलास्टिक डलेगा। तो यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ 1-1.5 इंच खुला छोड़ देना है। ये सिलाई बाद में लगी, इलास्टिक लगने के बाद। ये हमारे ऊपर की सिलाई होगी। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो 1-1.5 इंच का मार्जिन दिया था वो फोल्ड कर लेना है। इसको कैसे करेंगे, 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके, 1/2 इंच ये फोल्ड करके दोबारा 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर देना है। I'm tired of the pain. Go away. I'm doing just in time. ऐसे ही दूसरे पैर की सिलाई कर लेनी है। ये हमारा प्लाजो सिलकर तैयार हो गया। इसमें अब इलास्टिक डालना रहेगा। तो इलास्टिक का कैसे लेना है हमें, जैसे हमारी कमर 40 है तो कमर जितनी भी हो, जो भी साइज हो, उसमें से 4 इंच कम करके लेना है। कोई भी साइज हो कमर का, इलास्टिक डालेंगे तो कमर की साइज से 4 इंच कम करना है। तो हमारा ये इलास्टिक है, हमारी कमर की 40 इंच, 40 इंच ये 4 कम करेंगे 36 इंच होगी। तो ये हमने 36 इंच पे निशान लगा लेना है। ऐसे 36 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसको हम इनकी सहायता से इसमें डाल देते हैं। जैसे ऐसे पिन लगाएंगे, और जो हमने ये 1 इंच 1.5 इंच खुला छोड़ा है ना, इसके अंदर से ऐसे डाल देंगे। जैसे ये हमारा इलास्टिक डल गया। अब हमें ये चेक कर लेना है कहीं से पलटा हुआ ना हो इलास्टिक, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इलास्टिक को इस निशान, जिस जहाँ हमने निशान लगाया था वो कट कर लेना है। जैसे हमने ये निशान लगाया था, यहीं से कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, पिन लगा लेते हैं और इसको
प्लास्टिक को आपस में दोनों हिस्सों को ऐसे ज्वाइंट नहीं करना है, वरना ये चुभेगा। प्लास्टिक हमेशा दोनों ऊपर नीचे रख के ऐसे ज्वाइंट कर होता है, ऐसे होता है। इस पे इसको पता कर लेंगे 2-4 सिलाई मार के। इसको ऐसे पकड़ के प्लाजो को पूरा ऐसे खींचेंगे, जिससे ये चुन्नटे बराबर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। और क्या करेंगे, जो हमने ये छोड़ा था इसको ऐसे फैला के पहले ये सिलाई मार देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमें इसे पकड़ के 2-3 बार ऐसे खींचना है, जिससे ये चुन्नटे हमारी बराबर हो जाए। अब क्या करना है, इसको हम सीधी साइड ऐसे रखेंगे, प्लाजो की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ शुरू करने के बाद जैसे हम यहाँ पीछे से खींचेंगे हल्का सा और आगे से, और ऐसे मशीन चलाते हैं। बिल्कुल बीच में होनी चाहिए ये सिलाई हमारी, प्लास्टिक के बिल्कुल बीच में। ये हमारा प्लाजो बनके, ये हमारा प्लाजो बनके तैयार हो गया। अगर इस तरह से, जैसे मैंने बताया, इस तरह से कटोगे, कटिंग होगी और सिलाई होगी तो प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कई बार हम सीखते हैं, जैसे सिंपल सिलाई बता देते हैं, तो ये यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये ऐसे उठता है, और ये जैसे मैंने बताया ऐसे सिलने पे ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल जोर नहीं आएगा, उठेगा नहीं, पूरा अच्छी तरह से सिल जाएगा। In my head, I